हेलो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन आपका है ये 2019 का है और लॉन्ग क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये। और टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ ए इंटीग्रल। हमें एक इंटीग्रल दे रखा है और उसी कन्वर्जेंसी पर हमें काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे सामने इंटीग्रल है वो थोड़ा इस तरीके डिफाइंड है। हम इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू, हमें लेट करा 0 से लेकर ये 2 आपका इंटीग्रल है और log x अपॉन में अंडर रूट में 2 माइनस का x और dx है। ठीक है, हमने यहाँ से इसका फंक्शन f(x) जो था वो ले लिया, जो है log x अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस का x। फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या होता है कि जो लिमिट्स हमें दिखाई दे रही है 0 से लेकर 2, ये हम लोग डिफाइन करके देख लेते हैं हमारे फंक्शन 0 और 2 पर किस तरीके का बिहेव करता है। तो हमने लिमिट ली x टेंस टू 0 अपने फंक्शंस के अंदर। देखते हैं हमारा फंक्शन 0 पर कहाँ पर जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 0, जैसे मैंने 0 लिमिट ली तो अब हो जाएगा log x अपॉन 2 माइनस का x ओवर स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स, नीचे रिजल्ट तो आपका बन गया 2 अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 0 माइनस के यहाँ हो जाएंगे, यहाँ बनेगा log 0। log 0 फ्रेंड्स होता है माइनस इन्फिनिटी, मतलब आपका फंक्शन 0 पर अनबाउंडेड है। फिर आपने चेक किया इसकी अपर लिमिट को लेकर। अपर लिमिट मतलब जो ऊपर आपको दिखाई जा रही है ये अपर लिमिट होती है। इस पर आपको फंक्शन चेक करना है कि किस तरीके का बिहेव करता है आपका फंक्शन। तो दोस्तों, हम इसमें भी लिमिट ले रहे हैं। जैसे हमने इसमें लिमिट ली, हमने देखा कि log को 2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो तो इजीली आराम से log 2 बन जाएगा। लेकिन नीचे 2 माइनस के 2 आपका बन चुका है, तो 2 माइनस 2 बनने का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। तो नीचे आपका रिजल्ट 0 आ चुका है। फ्रेंड, जब नीचे रिजल्ट 0 आ जाता है, ऊपर फाइनाइट नंबर होता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी आता है। तो इससे आपको क्या मिलता है, तो आप कह सकते हैं सिंस, चलिए हम कह सकते हैं इसलिए कि जो फंक्शन हमारा है f(x) इज अनबाउंडेड। ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है। ये फंक्शन फ्रेंड्स हमारा अनबाउंडेड हो गया है बहुत, एट x बराबर 0 पर भी एंड x इज इक्वल टू 2 पर भी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आ जाती है। अब जब इतना रिजल्ट हमारे पास आ जाता है ना दोस्तों, अब ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, 0 और 2 के बीच में कोई नंबर कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं एक नंबर a जो 2 छोटा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और अपने इंटीग्रल को हम इस तरीके डिफाइन कर लेते हैं, इंटीग्रल्स 0 से लेकर a, और जो 0 से लेकर a है ना, ये फंक्शन अपना नोट पूरा ऐसे कर देते हैं, यानी कि log x अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस के एक्स और dx हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग a से लेकर 2 लिख देते हैं और अपना फंक्शन log x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 2 माइनस के x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट बोल देते हैं और यहाँ से हम लोग ना इसको फाइंड करते हैं पहले तो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें I1 बोल देंगे, इसको I2 बोल देंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि I1 जो मेरा है I1, उसको मैं नोट कर लेता हूँ 0 से लेकर a और log x अपॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस का x और dx। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस a को मैंने लिया 0 और 2 के बीच में। इस पर तो फंक्शन मेरा डिफाइंड है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ मुझे है 0 पर। अब 0 पर दिक्कत है तो हम लोग क्या करते हैं, एक म्यू टेस्ट लगा लेते हैं। म्यू टेस्ट में क्या होता है, जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम्स होती है उसको लिमिट में लेकर x माइनस 0 की पावर म्यू कर देते हैं और जो फंक्शन होता है उसको पूरे को यहाँ लिख देते हैं, यानी कि log x अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस का x और dx कर देते हैं। सॉरी, इतना हो जाएगा। देखिए, अगर मैं अपने लिमिट को देखता हूँ तो 0 को प्रॉब्लम थी, नीचे तो हमारा रिजल्ट 2 ही आ गया था, ऊपर log को प्रॉब्लम थी, log हमारा 0 पर इन्फिनिटी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा x है ये ऊपर ही रहना चाहिए। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट मेरा, अगर रिज़ल्ट मेरा 0 आएगा अगर मेरा ये फंक्शन जो है ऊपर ही रहेगा। ठीक है, log के मल्टीप्लाई में, तो log की मल्टीप्लाई में तभी रह सकता है जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो हम ना ऐसा कर लेते हैं, देयरफॉर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जो म्यू है वो कहते हैं कि 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग, बाय म्यू टेस्ट है ना, बाय म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि I1 जो है इज़ कन्वर्जेंट।
ये आपका फ्रेंड्स कन्वर्जेंट इंटीग्रल हो गया है, कन्वर्जेंट हो गया है। तो हमने I1 पर काम कर लिया फ्रेंड्स, अब हमें I2 पर काम करना है। तो अब I2 पर काम करना है, वेयर I2 इज इक्वल टू, जो हमारे पास दे रखा था 0 से लेकर 2, और आपके पास है log x अपॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस का एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हम सेम कंडीशन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा, ये ए से स्टार्ट है। तो ए से लेकर 2 तक, ए पे दिक्कत नहीं है फंक्शन को, सिर्फ दिक्कत तो हमारे 2 पर है। तो हम फिर उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी अभी हमने करा था। तो x टेंस टू 2, और यहाँ पर फंक्शन x माइनस के 2 की पावर म्यू ले लेंगे दोस्तों, और जो हमारा फंक्शन है वो नोट कर देंगे, और अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस का x है। देखिए इसमें से ऐसा है कि हम लोग ना 2 माइनस का एक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपका कितना है एक्स माइनस, सॉरी इसे 2 माइनस के एक्स लिख देते हैं, सॉरी 2 माइनस के एक्स लिखते हैं, सॉरी, यानी कि इसको लिखते हैं इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी 2 माइनस एक्स की पावर म्यू log x अपॉन 2 माइनस अंडर स्क्वायर रूट। देखिए फ्रेंड्स, 2 को लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा नीचे का फंक्शन 0 हो रहा था, ऊपर तो log है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो नीचे का फंक्शन कैंसिल हो सकता है अगर मैं म्यू बराबर 1/2 ले लूँ तो, यानी कि मैंने अगर म्यू की वैल्यू 1/2 ले ली है तो ऊपर 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में चला जाएगा फंक्शन मेरा, और ऐसे ही ये मेरा 2 माइनस का एक्स रूट में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो log 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ म्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 थी। तो अब बाय म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं, म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि जो फंक्शंस है आपका वो कन्वर्जेंट हो चुका है, यानी कि बाय म्यू टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल। इस तरीके से I1 I2 दोनों आपके कन्वर्जेंट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, क्योंकि I1 I2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सम हो रहा है। अब दो फंक्शनों का, दो इंटीग्रल का अगर सम, दोनों अगर कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो हम लोग ये बात लिखने जा रहे हैं। वी नाउ, हम जानते हैं सम ऑफ टू, वी नो दैट, हम जानते हैं वी नाउ द सम ऑफ टू। देखिए सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इंटीग्रल है ना, कन्वर्जेंट इंटीग्रल ऑल्सो कन्वर्जेंट इंटीग्रल, यानी कि I इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल। ठीक है, यही आपको दोस्तों चेक करना था। ओके।